प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अगर सही मायने में आप सुशासन लाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के भाजपा के पूर्व मंत्री, पिछड़ा वर्ग आयोग के मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी पत्नी पर मामला पंजीबद्ध करके उनको जेल में डाले। नमस्कार साथियों, आज मैं एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस के माल खाने से केवल पैसा और जेवर चोरी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जिला मुख्यालय से पुलिस लाइन की जमीन भी चोरी हो गई है साथियों, और वो चोरी और किसी ने नहीं की है साथियों। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के भाजपा के पूर्व मंत्री, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की पुत्री श्रीमती मौसम हरिन खेड़े, उनकी पत्नी और उनके दामाद ने यह चोरी की है साथियों। जी हां साथियों, यह बड़ा गंभीर विषय है साथियों। इनके द्वारा पुलिस लाइन की होमगार्ड की जमीन, शासकीय जमीन 26,275 वर्ग फुट जमीन चोरी की गई है साथियों। और उसके अलावा 2 एकड़ 83 डिसमिल जमीन का अपने राजनीतिक पावर का गलत उपयोग करके गौरीशंकर बिसेन ने अपने परिवार के नाम से और अपने सहयोगी के नाम से वो जमीन रजिस्ट्री करा ली है साथियों, और उसका अलग से घोटाला किया गया है साथियों। ये जमीन चोरी की गई है 26,275 वर्ग फीट, ये अलग है, और एक जमीन घोटाला है 2 एकड़ 83 डिसमिल, वो अलग है साथियों। और ये इतनी जमीन है साथियों कि बालाघाट जिले में, नगर में, बालाघाट जिले में जो गरीब परिवार रह रहा है, जिनके पास छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी है, 250 परिवार को बालाघाट जिले में घर दिया जा सकता था अच्छा वाला। यह इतनी बड़ी जमीन का घोटाला है साथियों। और यह पूरा घोटाला मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के भाजपा के पूर्व मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने किया है साथियों। बड़ी गंभीर बात है साथियों। अभी कुछ दिन पहले गौरीशंकर बिसेन, जो भाजपा के पूर्व मंत्री है, पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उनकी पुत्री एक मंच से बड़े बड़े बात कर रही थी और चिल्ला रही थी कि बालाघाट बचाओ, बालाघाट बचाओ। वो बालाघाट बचाने की बात कर रही थी। जो बालाघाट बचाने की बात कर रही थी, उनने अपने पिता के राजनीतिक ओहदे का फायदा उठाकर बालाघाट को ही लूट डाला। जो बालाघाट को बचाने की बात कर रहे थे, उन्हीं ने बालाघाट को लूट डाला। अब लुटेरे बालाघाट को बचाने की बात कर रहे हैं। यह किस तरह का कानून है, किस तरह की व्यवस्था है? नरेंद्र मोदी जी, मोहन यादव जी, आप सुशासन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। यहां पर आपका मंत्री जिला मुख्यालय की जमीन का घोटाला कर रहा है और पुलिस लाइन की जमीन हड़प रहा है और उस पर एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल बना दी है। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा साथियों कि जिस जमीन की मैं बात कर रहा हूं, वो जमीन किसी रामचरण नाम के आदमी को, किसी राम रतन नाम के आदमी को सरकारी जमीन लीज पर दी गई थी साथियों। और 1997 में उनकी मृत्यु के बाद वो जमीन उनकी बेटी सुभाषिनी चौबे के नाम से हुई साथियों। और उस जमीन की लीज अभी 2027 में समाप्त होने वाली है साथियों। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से और मुख्यमंत्री मोहन यादव से
कि सरकारी जमीन किसी व्यक्ति को अगर आपने लीज पर दी है, उसकी समयावधि अभी खत्म होने को है, फिर वो जमीन बेची कैसी गई? आपके पूर्व मंत्री के परिवार के नाम से। ये किस तरह हो गया घोटाला? जो जमीन की लीज अभी उसकी समय अवधि खत्म होने को है, वो जमीन बेच दी गई। और बेची किसको गई? भाजपा के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की पुत्री के नाम से, उनके दामाद के नाम से, उनकी पत्नी के नाम से और उनके सहयोगी के नाम से। और अभी वर्तमान में वहां एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल करके कब्जा कर लिया गया है और एक बहुत सा बड़ा महल बनाया गया है। यह किस तरह का सुशासन है? ये कैसा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी? यह इतना बड़ा घोटाला है। आपके मंत्री घोटाले कर रहे हैं, पूर्व मंत्री आपके लोग घोटाले कर रहे हैं, और आपने अभी मौसम हरिनखेड़े को, मौसम बिसेन को पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश की सदस्य बनाया है। अगर थोड़ी बहुत नैतिकता आपके अंदर है और सही में आप सुशासन लाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य मौसम बिसेन का आप तुरंत इस्तीफा ले और इनके खिलाफ एक जांच बिठाल के इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके इनको जेल में डाले। और मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी संपत्ति मौसम हरिनखेड़े के पास से आई कहां से, जो जिला मुख्यालय में इतनी महंगी जमीन ले रही है? साथियों, इनके द्वारा रजिस्ट्री में बताया गया है कि लोकसभा का इनके खाता है, इनका खाता अकाउंट नंबर है, वहां का इन्होंने चेक दिया है। अब लोकसभा के सदस्य तो गौरीशंकर बिसेन जी रहे हैं, फिर मौसम हरिनखेड़े का लोकसभा में कहां से अकाउंट आ गया? जहां तक हमने अभी जानकारी खंगाली है तो इनका वहां पर कोई अकाउंट नहीं है। साथियों, यह हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है जो किया गया है फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करके, जमीन हड़पी गई है। और जो 26,275 वर्ग फीट जो जमीन पुलिस लाइन की और होमगार्ड की और बाकी शासकीय जमीन को जो चोरी किया गया है, वो जमीन 100 करोड़ रुपए की है। 100 करोड़ रुपए की जमीन चोरी की गई है और हजारों करोड़ रुपए की जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की गई है। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री सुशासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके कार्यकर्ता, इनके पूर्व मंत्री घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। जिस जमीन पे 250 परिवार बच सकता था, गरीब परिवार, उस जमीन को पूरा डकार लिया गौरीशंकर बिसेन के परिवार ने। और ये मंचों पर आके बात कर रहे हैं बालाघाट बचाना है। यह किस तरह का दोहरा चरित्र है? मैं जितनी बात अपनी कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कागजी आधारों पे कह रहा हूं। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, ये नक्शा है उस जमीन का, और इसमें जितने लाल निशान हैं, ये जो लाल निशान जो अंकित किया गया है, ये पूरी कब्जे की जमीन है। बीच में जो इन्होंने रजिस्ट्री की है वो जमीन है, और ये जमीन पुलिस लाइन की है जो कब्जा किया गया है, होमगार्ड की है और शासकीय भूमि है। बूढ़ी वासियों को जाने के लिए जो रास्ता था, उस रास्ते को भी बंद करके उस पर भी बाउंड्री वॉल बना के गेट लगा दिया गया है साथियों, और चारों तरफ से कब्जा कर दिया गया है। मैं मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी महोदय श्रीमान कैलाश मकवाना जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पुलिस लाइन की जो जमीन हड़पी गई है उसको आप खाली करवाए और पुलिस लाइन को उनकी जमीन दिलाए साथियों। इस तरह का मैं निवेदन मध्य प्रदेश के डीजीपी पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी से करना चाहता हूं कि वो इस जमीन को खाली करवाए, और जिन लोगों ने इस जमीन पे कब्जा किया है, गौरीशंकर बिसेन की पुत्री, उनके दामाद, उनकी पत्नी और गौरीशंकर बिसेन के ऊपर मामला पंजीबद्ध करके इनको जेल में डाले। धन्यवाद।